कॉल जी, चूंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। क्या ट्रंप की सत्ता समय से पहले जा सकती है? ट्रंप जा सकते हैं, हालांकि 29 तक है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, जी जी। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं फिजिशियन भी हूँ, आपने साइकोलॉजिस्ट जो बिठाए हैं उन्हें कई इंपॉर्टेंट बातें की। उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट में मेगलोमेनिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, वो उसमें फिट बैठते हैं, और नार्सिसिज्म ट्रेट भी है। एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे खुलासे हुए थे और कई लोगों का मानना है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये वॉर स्टार्ट की गई है। देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पे वो काफी वीक हो चुके हैं इस टाइम ट्रंप, और उनके अंदर कहीं ना कहीं मैं बोर्ड सर्टिफाइड जीरियाट्रिशियन भी हूं, मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं, लेकिन जीरियाट्रिशियन भी हूं, और उनके डिमेंशिया के कुछ स्टेट्स अब अर्ली फॉर्म में दिखने शुरू हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें ये दिखाई देता है। लेकिन मैं कुछ बातें आपका इस तरफ आकर्षक दिखाना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कुछ रेड लाइंस हैं जो ईरान ने बोला है हम क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए, अगेन आई वांट टू स्टेट माय पोजीशन राइट। मैं आयतुल्ला की जो रिजीम थी उसमें कुछ ऑपरेशन था, वो उनकी कंट्री, मैं इस बात को मानता हूं कंट्री के लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन लीडर है। कोई फॉरेन पावर का ये इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कंट्री में ऑपरेशन हो रहा है आप उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एक ही दिन जब मीटिंग चल रही है, आप जानते हैं 28 को मीटिंग चल रही थी और 29 को 40 लोग टॉप रिजीम के उड़ा देना, आयतुल्ला को जो रिलीजियस भी फिगर थे, इस पे काफी बैकलैश अमेरिका में भी आया। ऐसा नहीं है कि सब लोग पागल यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी बहुत पढ़े लिखे सेंसिटिव लोग हैं, इस बात को समझते हैं कि हमने अगले 50 साल के लिए दुश्मनी मोल ले ली। ऐसी ऐसी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आजादी से पहले भारत के नेबर थे, तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रेड लाइन मुझे दिख रही है, जो अभी उन्होंने बताया कि ऑयल जो आइलैंड की आप बात कर रहे हैं, क्या हम उसे टेक ओवर कर सकते हैं? प्रोबेबली यस, लेकिन उसको मेंटेन करना, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑक्यूपाई क्विकली करना, लेकिन उसे मेंटेन करने में बहुत नाको चने चबा दिए जाएंगे, और वहां माइंस लगी हुई हैं हजारों के टाइम में। नंबर 2, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ऑयल तो अभी भी आपको दिख रहा है, लेकिन खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा कीमत है पानी की, और डीसैलिनाइजेशन के जो प्लांट्स हैं, अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो टिट फॉर टैट शुरू हो जाएगा, और पूरी खाड़ी के अंदर आपको इवैक्यूएशन दिखेगी। ये ह्यूमन ट्रेजेडी एट अ मैसिव लेवल पर चली जाएगी। मैं डॉक्टर निशा खन्ना, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि जिद्दी है, ये उनकी जिद है। एक मिनट दीजिए बस, 30 सेकंड्स में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। वर्ल्ड का बहुत बड़ी मात्रा में साउथ एशिया का इंटरनेट केबल हरमूज से जाता है, जो 200 फीट की डेप्थ पे है। अगर उसमें डिसरप्शन आया तो सारा बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड घुटनों पे आ जाएगा। और चौथी बात, लास्ट पॉइंट, मैं 4 महीने पहले बोला था $140 प्रति बैरल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और अगर वो हिट हुआ तो ऑयल पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। ये मजाक नहीं चल रहा। वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इस टाइम वी नीड टू ब्रिंग लीडर्स हु कैन थिंक सेंसिबली फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सर, हम लोग रिसेशन में दुनिया को धकेलने वाले हैं, उसकी लाल घंटी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बज चुकी है, भारतीय मार्केट्स में भी बज चुकी है। ऑयल और गैस का क्या है आपको दिख रहा है, ये छुपाने की बात नहीं है, इसमें सारी दुनिया के सब लोगों का नुकसान होगा। ट्रंप एक प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, सबको पता है। कई तरह की बातें आती हैं, वो जिद्दी हैं, वो सन की है, और सुपर पावर में इतना गुमान तो होगा ही। सर, 2016 से 2026 की उनकी जर्नी को देखें तो अभी लेटेस्ट 2026 में, क्योंकि किसी भी पेशेंट को एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जब आप एनालाइज करते हैं तो दूर से सिर्फ उसको समझा जा सकता है, क्योंकि पर्सनली किया। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि किसी की पर्सन को अगर आपने पर्सनली ही नहीं जानते हैं तो आप उस पर नहीं कर सकते हैं। पर जो उनकी प्रोफाइलिंग समझ में आती है दोबारा सत्ता में वापस आने के बाद, वो एक हैब्रिस सिंड्रोम होता है जो सत्ता में आने के बाद इंसान पे आता है। वो सिम्टम को बिल्कुल शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आता है जब आप पावर में आ जाते हैं तो आप पावर का फ़ायदा उठाते हैं, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। सेकंड, उसमें इंसान का जो व्यू पॉइंट है वो पब्लिकली ना देखकर उसमें हम इंटरनलाइज हो जाते हैं। उनकी अगर अब सोशल मीडिया की ट्वीट्स देखिए, उन ट्वीट्स के माध्यम से भी देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वेंजेंस को दिखाने की, जैसा कि वो डिमांड कर रहे हैं कि लोग उसकी बात को माने। किसी कंट्री को कॉल करके बोल रहे हैं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो ओबीडियंस हम हैब्रिस सिंड्रोम में मानते हैं जी। तो उसके साथ एम्पैथी, वक्त के साथ कोई इंसान अगर ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है और लंबे समय तक होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका कॉग्निटिव स्किल्स जो है डिक्लाइन हो जाती हैं। प्रभुदयाल सर, अब आने वाली सूरत क्या होगी, आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अभी जो बात अभी यहां पर डॉक्टर धीरज ने कही
इन्होंने डराने वाली बात की क्योंकि $140 प्रति बैरल जा सकता है और पूरा विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक मंदी में फंस सकता है। तुरंत बाकी देशों के लीडर्स को सामने आना चाहिए। देखिए, दुनिया के सब लीडर्स जितनी कोशिश कर ले, ट्रंप अपनी मनमानी करते हैं। और जैसा डॉक्टर कौल ने कहा, ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जैसे उन्होंने बताया, इंटरनेट केबल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, Yes. इतने बड़ी डायस्पोरा है, वो डिसलोकेट हो जाएगी। उथल पुथल ऐसी मच रही है जिसको रोकना मुश्किल है। और देखिए, एक ट्रंप के आने के पहले एक तरह का ग्लोबल ऑर्डर था, अब वो टोटल डिसऑर्डर होता जा रहा है। वेनेजुएला में घुस जाओ, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाओ, ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारी 51st स्टेट है, ईरान पे हमला कर देना। ये तो ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, और वही हो रहा है। और इससे कैसे बाहर निकलेगी दुनिया, ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप और उनके साथ के जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो इस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके विरोध में ये जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनका आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था, नो किंग्स, इस तरह की ये जो बादशाह मेंटालिटी है, हम जो करना सर, इससे तो लग रहा है दो बातें इस बार एक्सपोज हो गई हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में जो सुपर पावर अपने बेस नहीं बचा पाया, खत्म हो गया, वहां एक्सपोज हो गया। दूसरा, अब घरेलू मोर्चे पर खुद ट्रंप फंस गए। वहां की जनता कह रही है कि अब नहीं चाहिए आपका ये तानाशाही और राजा वाला रवैया।